आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज 24, सच की बुलंद आवाज। नमस्कार। दुर्गा पूजा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से आज उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी भी मौजूद थी। बैठक में विभिन्न प्रखंडों से आए शांति समिति के सदस्यों ने बताया कि उनके क्षेत्र में दुर्गा पूजा की तैयारियां शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों समुदाय मिलकर इस त्योहार को मना रहे हैं और कहीं भी तनाव का माहौल नहीं है। सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याओं और सुझावों से भी अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर उपायुक्त ने तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। प्रमुख निर्देश और अपील। नियंत्रण कक्ष। उपायुक्त ने कहा कि पूजा के दौरान एक नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। सोशल मीडिया पर निगरानी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाए। प्रशासन भड़काऊ और अमर्यादित पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखेगा और ऐसी कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था। विसर्जन जुलूस के लिए वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य होगी। साथ ही सुरक्षा के लिए सादी कपड़ों में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। फायर ऑडिट। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने सभी पूजा पंडाल समितियों को पंडाल का फायर ऑडिट कराने और प्रत्येक पंडाल में फायरवॉल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विसर्जन के दिन रूट में कोई बदलाव नहीं होगा और परंपरागत तरीके से ही विसर्जन संपन्न होगा। साफ सफाई। नगर परिषद को साफ सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि पूजा के दौरान स्वच्छता बनी रहे। उपायुक्त ने सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रशासन शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने के लिए हर स्तर पर तैयार है। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील भी की है। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। समिति की बैठक हम लोगों ने दिनांक 23 तारीख को संपन्न कर ली। इसमें मैंने पुलिस अधीक्षक महोदया के साथ जितने भी जो शांति समिति के सदस्य थे उनके साथ डिटेल में चर्चा की कि किस प्रकार से आगामी जितने पर्व त्यौहार हैं, विशेषकर शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और उसके बाद आने वाले जो हमारे पर्व त्यौहार हैं, दिवाली, छठ इत्यादि, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई। लोगों की जो समस्याएं थी उसे भी सुना गया। इसके अतिरिक्त सभी जगह पे हमारे यहाँ थाना स्तरीय शांति समिति की बैठकें पूर्ण हो चुकी थी। उसके भी जो रिपोर्ट्स है उसको भी गहन अध्ययन किया गया। हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए हम लोग इस पूजा को और सुगम बनाएं, जैसे कि वन वे ट्रैफिक करना, पार्किंग की व्यवस्था को अच्छे से मुस्तैद करना, वॉलेंटियर्स, खासकर फीमेल वॉलेंटियर्स को लाना। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के हैजार्ड से हम लोग किस प्रकार से पूजा को बचाएं, जैसे फायर रेसिस्टेंस मटेरियल का इस्तेमाल करना, साथ ही साथ झूलों का सर्टिफिकेट लेना, बिल्डिंग से, फायर से प्रॉपर NOC लेना। इसके साथ साथ हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि अपने सभी दुर्गा पूजा समितियों को किस प्रकार से सोशल इश्यूज़ के तरफ, जैसे रक्तदान करना, TB पेशेंट को गोद लेना, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है तो उसमें हम लोग डस्टबिन्स इत्यादि का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त हम लोग सभी जगहों पे हमारी जितनी टीम है वो निरंतर छापामारी कर रही है। जैसे फूड सेफ्टी की टीम, हमारे एक्साइज सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया गया है, हमारे बाल पदाधिकारी जो हमारे DCPO यूनिट हैं और श्रम अधीक्षक हैं कि किसी प्रकार का जो बाल श्रम है वो किसी भी दुर्गा पूजा में ना हो। तो आपके माध्यम से मैं सभी जिलेवासियों को तो सभी पूजा पर्व की बधाइयाँ देता ही हूँ। एक आग्रह होगा विशेषकर कि इस बार जब भी आप अपने बच्चों के साथ जाएं तो उनके पॉकेट में आपके अपने घर का मोबाइल नंबर ज़रूर दे दें। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी इत्यादि पहन के ना जाएं। और ये माता का त्यौहार है, इसे श्रद्धा के साथ मनाएं। हम सब आपके साथ हैं, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कंट्रोल रूम पर या हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया कंट्रोल रूम भी एक्टिव रहेगा, इसीलिए किसी प्रकार का कोई भ्रामक पोस्ट ना करें, ना आगे बढ़ाएं। एक बार फिर से सबको शारदीय नवरात्र एवं सभी पूजा पर्व त्यौहार की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस नियम और हम लोग रेगुलरिटी से व्रत और पूजा का पालन करते हैं, पाकुड़ पुलिस और प्रशासन उम्मीद करता है कि उसी नियम और उसी अनुशासन से पाकुड़वासी इस 9 दिवसीय 10 दिवसीय नवरात्रि प्लस दुर्गा पूजा का भी उसी तरह से पालन करेंगे। हम लोग की पूरी कोशिश है और मंशा है कि इंसिडेंट फ्री, क्राइम फ्री, हैसल फ्री पूजा रहे। इस दिशा में प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग उस समय अलग गाइडलाइंस निर्गत करेंगे। टोटो ऑटो एसोसिएशंस के साथ भी बैठक की गई है
और निरोधात्मक कार्रवाइयाँ तो चल ही रही हैं। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियाँ हैं। जहाँ जहाँ भी डांडिया या रावण दहन के भी कार्यक्रम हैं, हम लोगों ने उसके लिए भी कमर कसी हुई है। तो पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार की पिछली बार की तरह इस बार भी पाकुड़ में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनेगा और शांतिप्रिय तरीके से मनेगा। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? लोगों से अपील करना चाहूँगी कि मेले का माहौल है, जाहिर सी बात है, जोश रहता है, खुशी रहती है, पर इसमें होश नहीं खोएंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, माताओं और बच्चों का उतना ही सम्मान करेंगे जितना माँ देवी दुर्गा का करते हैं। कोई भी अप्रिय घटना होने से रोकेंगे और जितने भी पूजा पंडाल हैं, जितनी समितियां हैं, उनसे अनुरोध होगा कि अपनी नीचे से लेके ऊपर तक के पूरे महकमे को वो ब्रीफ करेंगे। जितने भी इमरजेंसी रिस्पांस उनके मेजर्स हैं, जैसे आग लगने की तैयारी में, कोई घटना होने की तैयारी में, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई महिला के साथ अगर इमरजेंसी, उन सब के लिए वो क्या उनको करना है, उनकी जो SOP है वो अपने वॉलंटियर्स से लेके अपने जितने भी आयोजन समिति के सदस्य हैं सबको बताएंगे। साथ ही जैसा DC महोदय ने बताया कि इस हफ्ते बहुत से हमारे अभियान भी चल रहे हैं, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, पोषण का चल रहा है, वो सब भी हम लोग पाकुड़ पुलिस भी अपने स्तर से हर रोज़ एक नए नए मैसेज के साथ हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी पंडाल की समितियों के माध्यम से बैनर पोस्टर लगा के हम लोग भी जन जन तक उन मैसेजेस को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।